तो आज का जो पूरा टॉपिक है वो स्वोट एनालिसिस के ऊपर रहेगा और इसे हम पहले समझेंगे और इसे हम पूरा इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने लिए। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो स्वोट एनालिसिस क्या होता है वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये कंपनीज़ भी यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल्स भी यूज़ करते हैं। स्वोट एनालिसिस जो है इनफैक्ट कंपनीज़ भी यूज़ करते हैं और हम एज़ ए इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हैं। SWOT analysis is a strategic planning tool used to identify and evaluate an entity's strength, weaknesses, opportunities and threats. तो ये चार चीजें हैं इसमें। स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं। तो SWOT एनालिसिस हेल्प करता है किस चीज के लिए? इवैल्यूएट करने के लिए। इवैल्यूएट मतलब आकलन करना, एक तरीके से कैलकुलेट करना कि किसी भी एंटिटी एंटिटी कोई कंपनी भी हो सकती है और एंटिटी हम इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स एसेस देयर इंटरनल फैक्टर्स। अब ये जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होते हैं ये इंटरनल होते हैं। मतलब मैं अपने अंदर मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है वो देखूंगा और मेरे अंदर ही क्या वीकनेस है मैं वो देखूंगा। ये दो चीजें मैं देखूंगा क्योंकि ये मेरे इंटरनल फैक्टर हैं। दीज आर इंटरनल फैक्टर्स आई हैव। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो हैं ये एक्सटर्नल होते हैं। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। इंटरनल मतलब अब फॉर एग्जांपल कि मैं बहुत ही अच्छा बोलता हूँ, तो ये चीज तो मैं अंदर से ही बोलता हूँ ना, इंटरनल है और ये स्ट्रेंथ है। दूसरा, मैं किसी भी जगह पे इफ आई गो फॉर एनी लेट्स से एक मैं स्टेज में जाता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत नर्वसनेस फील होता है। तो ये जो घबराहट है, ये जो वीकनेस है मुझे फील हो रहा है, ये अंदर से फील हो रहा है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, है ना? देखो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मेरा बोलना मेरे कंट्रोल में है, मेरी ड्रेसिंग सेंस मेरे कंट्रोल में है, मेरा हेयर स्टाइल मेरे कंट्रोल में है, मेरा चश्मे का स्टाइल मेरे कंट्रोल में है। तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, यानी कि मैं डिसाइड करता हूँ कि ये कैसी होनी चाहिए। वीकनेसेस में भी जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में अच्छा इंग्लिश बोलने का कम्युनिकेशन नहीं है। मैं जो है पैनिक हो जाता हूँ, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वहाँ पर मैं पैनिक हो जाता हूँ। तो ये वीकनेस है, कहाँ से आ रही है? अंदर से वीकनेस आ रही है। मैं 2 घंटे से ज़्यादा कहीं पे भी बैठ कर के कुछ सुन नहीं सकता। मैं बस आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे से ज़्यादा मैं कुछ सुन नहीं सकता। तो ये भी क्या है? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ वीकनेस और किसके पास है? मेरे अंदर से आ रही है ना? तो जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो मेरे अंदर से आ रहे हैं, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स का। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जैसे कि मुझे 4 कंपनी से ऑफ़र आ रखे हैं, तो ये 4 कंपनीज़ जो है कभी भी मुझे हायर कर सकती हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। थ्रेट्स, अरे! अभी कोविड जैसा लॉकडाउन दोबारा लग गया, तब तो यार बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। तो ये थ्रेट है। ये कहाँ से आ रहा है? ये बाहर से आ रहा है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स, जो बाहर से आते हैं। मतलब मेरे अंदर से नहीं आए वो बाहर से आए। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो वो बाहर से आ रहा है। मैं तो नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक से चला रहा हूँ, पर कोई रैश ड्राइविंग करते हुए आकर के उसने डैश कर दिया, तो ये बाहर से हुआ, तो ये थ्रेट हो गया क्योंकि नेगेटिव है। थ्रेट जो है वो क्या है? नेगेटिव है, तो वो बाहर से हुआ। उसी तरीके से मैं तो बहुत ही खुश होकर के चल रहा था मस्ती में अपनी, अचानक से एक बुजुर्ग आए और उन्होंने मुझे एक फूलों का गुच्छा दे दिया। तो अब देखो मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था पर बाहर से कोई आया एंड ही गेव मी दैट पर्टिकुलर, है ना? उसने मुझे वो फूलों का गुलदस्ता दिया। तो दिस इज़ अपॉर्च्युनिटी, कि एक अपॉर्च्युनिटी मिली। तो चलिए इसको हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब ये डायग्राम देखो, हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ये डायग्राम बहुत ही क्लियरली और अच्छे से सारी चीज़ों को समझाता है और इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। चलिए हम स्ट्रेंथ में आते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? लॉन्ग अब हम एक कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के साथ में लेके चलेंगे, ठीक है? मान लेते हैं किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और एज़ अ इंडिविजुअल भी बात कर रहे हैं, दोनों तरीके से।
और आपको और भी एस्पेक्ट ओपन करने हैं, खोलने हैं, तो आप चैट में लिख सकते हैं, वर्बली बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करते हैं। तो लॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड गुडविल, alliance membership, very good geographical location, tourist potential in the place of business, customer segments, low indebtedness and company assets। तो ये सब एक पॉजिटिव चीज है, ये कंपनी के बारे में लिखा है यहाँ पर कि ये सब एक पॉजिटिव चीजें हैं कि लॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है, गुडविल बना हुआ है, अलायंस मेंबरशिप है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, तो सारी की सारी ये स्ट्रेंथ्स हैं और ये उसकी अपनी खुद की हैं। जो ऑफिस है उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी अपनी खुद की है, ठीक है। अब आते हैं वीकनेस के ऊपर। लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, हाई एक्सपेंसेस, हाई कंपटीशन, इनसफिशिएंट एडवर्टाइजिंग, इनसफिशिएंट रिपीट हो गया है वो, लो नंबर ऑफ ओन स्टोर्स। तो ये वीकनेस है, किसके खुद के हैं उसके। अब देखो ये दो चीजें जो है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये जो है ये बाहर से आते हैं। देखो मार्केट एक्सपेंशन, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ असॉर्टमेंट, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाई सेल्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्री लेबर फोर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, ओन प्रोडक्शन। तो ये चीजें जो है ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है जो बाहर से आती हैं। दे कम फ्रॉम आउटसाइड, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच कम फ्रॉम आउटसाइड। नाउ थ्रेट्स, threats are also coming from outside, but threats are negative. So strength is positive coming from inside, weakness is negative coming from inside. Opportunity is positive coming from outside, threats are negative coming from outside. जैसे increasing competition, adverse demographic changes, changing needs, dependence on suppliers, कंपनी ब्रेकडाउन, हाई लेवल ऑफ करप्शन, तो ये सब बाहर से है। नीड चेंज हो रही है, मेरे हाथ में तो है नहीं, है ना। कस्टमर बहुत टेकी बनते चले जा रहा है, कस्टमर बहुत एडवांस जा रहा है, तो वो मेरे लिए रिस्क हो सकता है, वो मुझे छोड़ के जा सकता है अगर वो और ज्यादा स्मार्ट है और टेक्निकली, तो मेरी सर्विस क्यों लेगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये चार चीजें होती हैं। जो इंटरनल होती हैं वो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, जो एक्सटर्नल बाहर से आती हैं वो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होते हैं, और जो बेसिकली पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं वो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो वीकनेस और थ्रेट्स होते हैं। दिस इज द होल आइडिया। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वोट एनालिसिस क्या होता है, strengths, weaknesses, opportunities and threats, इसका बेसिकली पूरा एनालिसिस होता है। It can be a valuable tool for students to assess their current situation and make informed decisions about their academic and personal goals। तो स्टूडेंट्स भी जो हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्ट्रेंथ्स क्या होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का मतलब क्या होता है कि अभी यहाँ लिखा है, आई एम डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू माई स्टडीज, often going to the extra mile to complete assignments and projects। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का मतलब होता है कि मैं जो भी करता हूँ वो बहुत ही ईमानदारी से डेडिकेटेड वे में करता हूँ। तो वहाँ लिखा भी है कि मैं डेडिकेटेड और कमिटेड हूँ, किसके लिए, मेरे स्टडीज के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडीज के लिए कमिटेड होंगे, आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप अपने काम के लिए बिल्कुल कमिटेड होंगे। जैसे गुड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किया था। I have developed effective time management skills, allowing me to balance my studies with extracurricular activities and personal life। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर लेता हूँ। सो दिस इज व्हाट इज द, ये जो है एक अगेन स्ट्रेंथ है। अगली स्ट्रेंथ क्या है, एक्सीलेंट स्टडी हैबिट्स। ओके, तो ये एक स्टूडेंट के लिए तो उस हिसाब से लिखा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली एंड a network of friends who encourage my academic pursuits। उसके बाद में एनालिटिकल स्किल, आई एक्सेल इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं और जो एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं। तो जैसे कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, तो ये जो है क्या है, अपनी तारीफ कर रहे हैं पर ये एक पॉजिटिव चीज है और ये स्ट्रेंथ में आ सकती है। उसके बाद में मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, ये भी स्ट्रेंथ में आएगा। फिर मैं बहुत फोकस्ड हूँ, ये भी हमारा स्ट्रेंथ में आएगा।
उसके बाद में मैं हार्ड वर्किंग हूँ, स्ट्रेंथ में आएगा। फिर मेरा लिसनिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत जल्दी सुन लेता हूँ। मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, मेरा थिंकिंग बहुत अच्छा है। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ये जितने एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ हैं, जो कहाँ होती है? इंसान के अंदर होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, और भी अगर स्ट्रेंथ की एग्ज़ाम्पल दें, तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ओके। मेरे अंदर पेशेंस है, मैं बहुत धीरज, धैर्य के साथ में सारे काम करता हूँ। फिर उसके बाद में मैं बहुत काम कंपोज़्ड हूँ, ये भी स्ट्रेंथ है। फिर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कब गुस्सा करना चाहिए और कब शांत रहना चाहिए। ये भी स्ट्रेंथ है, मतलब यू नो कि कब बेसिकली एंगर, मतलब अपनी मर्ज़ी से गुस्सा होना और अपनी मर्ज़ी से शांत हो जाना। तो यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? तो ये आप बेसिकली जानते हैं एंड यू कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं बहुत मितभाषी हूँ, बहुत मृद बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ। ये भी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। फिर मैं जो है सेल्स टेक्निक्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ी जल्दी किसी चीज़ को बेच देता हूँ। ये भी स्ट्रेंथ है और ये भी पॉज़िटिव है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा वीकनेस का। अब वीकनेस वाला जो पॉइंट है, ये कौन-कौन से हैं देखते हैं। ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखे हैं और स्टूडेंट के अलावा भी ये और लोगों को भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस स्टूडेंट को ही ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एक बार समझते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस इज़ वेरी, वेरी कॉमन फॉर मैनी पीपल। ये बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन है प्रोक्रेस्टिनेशन। Sometimes I struggle with procrastination, which can lead to last minute stress and lower quality work. तो sometimes I struggle with procrastination. ये बहुत बार होता है, जैसे सुबह उठे और सोच रहे यार बस 5 मिनट 5 मिनट और, मतलब बोल नहीं रहे किसी को, खुद ही को बोल रहे हैं। बस एक बार अलार्म बंद करके 5 मिनट। और कई बार ये होता है, अगर पता है ये हैबिट बना लेते हैं तो कई बार ये होता है हमारे वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये होता है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर उसके बाद में जैसे घर में कई बार ऐसे होता है, मम्मी ने बोला कि बेटा ये जो है ये वाली दाल खत्म हो गई है, ले आना। तो मैंने हाँ, हाँ, ले आऊँगा। ऐसे ले आऊँगा बोल कर के ना 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया एंड वो दाल कभी नहीं आती घर में। दिस इज़ ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर पिताजी ने कहा, पापा ने कि भाई ये गाड़ी थोड़ी-सी खराब हो गई है, इसको दिखा लो। अब वो गाड़ी दिखानी है, ओके, उस गाड़ी को जाकर के दिखाना है। पर क्या कर रहे हैं हम? हम बेसिकली बस बोल रहे हैं, "हाँ, हाँ, पापा दिखाऊँगा ना मैं।" ऐसे बोल कर के एंड हम अपने काम में चले गए। वापस आए, वो काम हुआ ही नहीं। दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो या तो ये टाइम मैनेजमेंट की वज़ह से नहीं हो रहा है या फिर ऐसे हैबिट बन गई है और बस चीज़ें टालते हुए हम चले जा रहे हैं। फिर पब्लिक स्पीकिंग एंग्ज़ायटी, ये बहुत लोगों में होती है। आई फील नर्वस व्हेन प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास व्हिच अफेक्ट्स माय पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये भी जो है इट इज़ देयर इन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेनी पीपल अंटिल दे रियलाइज़ कि ये सब एक बराबर ही हैं। ओके, मतलब जैसा मैं हूँ वैसे बाकी लोग भी हैं। सो वन्स यू रियलाइज़ दिस थिंग कि भई सब एक जैसे हैं, तो ये वाली चीज़ भी जो है चली जाती है। तो अगर ये है तो आप लिख सकते हो वीकनेस। डिफिकल्ट इन आस्किंग फॉर हेल्प, तो मैं बोलूँगा यस, मेरी भी थोड़ी वीकनेस है ये वाली कि मैं बहुत जल्दी किसी की हेल्प नहीं माँगता। तो ये मेरी वीकनेस है देखो, है ना? आई एम आल्सो वीक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो है दिस इज़ एन बेसिकली चैलेंज विथ मी आल्सो। तो मैं किसी की हेल्प कर दूँगा बट मैं हेल्प माँगूँ उसमें मेरे को हेसिटेशन होता है। सो दिस इज़ अ चैलेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड नेटवर्किंग, मैं तो बस अपने सर्कल में रहता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि जॉब लेते कैसे हैं, मुझे पता ही नहीं कि लिंक्डइन में क्या होता है, मुझे नहीं पता नौकरी में क्या होता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो लिमिटेड नेटवर्किंग, आई हैवंट एक्टिवली engaged in networking opportunities or extracurricular clubs, potentially limiting my connections and opportunities. तो देखो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल्स, लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल स्किल्स। तो ये भी बहुत जरूरी है। इन ग्लोबल वर्ल्ड नॉट बीइंग प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन बी अ डिसएडवांटेज। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ, स्टूडेंट्स वाइज देख रहे हैं हम लोग। तो अपॉर्चुनिटी में आप देखेंगे यहाँ पर वी हैव हियर इन अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप्स।
तो इंटर्नशिप्स वी ऑल नो, है ना? इंटर्नशिप हम सभी जानते ही हैं कि क्या होता है। तो इंटर्नशिप इज़ वन पार्ट। Exploring internships related to my field of study can provide practical experience and connections for future career opportunities. Networking events, तो जितने भी मीटअप्स होते हैं, आप टेक्निकल है तो टेक्नोलॉजी वेबिनार सेमिनार होते हैं, तो वहाँ अटेंड कीजिए और वहाँ सभी से इंट्रोडक्शन लीजिए और इंट्रोडक्शन दीजिए। उससे क्या होता है, एवरीबॉडी इज एबल टू हैव अ स्पेस फॉर यू। तो नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है और अपॉर्च्युनिटी किस तरीके की है? दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी व्हिच इज़ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये अपने आप को डेवलप करने की अपॉर्च्युनिटी है ना? सेल्फ डेवलपमेंट की है ऑनलाइन कोर्सेज़। नेक्स्ट क्या है? मेंटरशिप, कि किसी की मेंटरशिप मिल गई, किसी के गाइडेंस में कुछ काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ आल्सो एन अपॉर्च्युनिटी। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, ओके। तो ये स्टूडेंट केस में हो गए। मैं आपको और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट्स से, अब मान लेते हैं कि आपको 2 कंपनी के ऑफर आए हुए हैं। तो ये क्या है? ये अपॉर्च्युनिटी है। इफ यू हैव गॉट 2 कंपनीज़ ऑफर्स, दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। दूसरा, अगर आपकी सैलरी हाइक होने वाली है, तो सैलरी हाइक भी अपॉर्च्युनिटी है। आपको अगर एक बड़ी पोज़ीशन देने वाले हैं, ये भी अपॉर्च्युनिटी है। आपको कहीं से लेट्स से लॉटरी लग गई, तो आई डोंट वांट टू गेट इंटो दैट, बट चलो लग गई लॉटरी, ये भी अपॉर्च्युनिटी है। तो इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी वो सारी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं। देखो, इंटर्नशिप हमारे अंदर से पैदा नहीं हो रही। इंटर्नशिप इज़ बेसिकली विद सम कंपनी ना, कोई कंपनी इंटर्नशिप दे रही है, वहाँ से हो रहा है ना इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं और जो पॉज़िटिव हैं, मैं और भी अपॉर्च्युनिटीज़ बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक स्टार्टअप करना है और आपको इन्वेस्टर्स मिल गए, आपको फंड देने वाले मिल गए। तो अगर आपको फंड देने वाले मिल गए, ये तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। फिर उस तरीके से मान लेते हैं हमें एक्सपेंशन करना है और एक्सपेंशन के टाइम पे हमें दिख रहा है कि व्हाटएवर वी हैव सेव्ड, इट इज़ वर्थ टू मेक द एक्सपेंशन। सो दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट कोई बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट सर्जन कर रहा है, तो भी हम बोलते हैं सो इट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू गेट ट्रीटेड बाय यू, है ना? तो यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ में सारी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, दे आर एक्चुअली यूज़फुल, जो बाहर से आ रही हैं, ठीक है? आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स मिले, यस अपॉर्च्युनिटी, है ना? आपको जो है कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा मिलने लग गए, अपॉर्च्युनिटी। लेट्स गो फॉर थ्रेट्स। अब थ्रेट्स पे जाते हैं। तो थ्रेट्स जो होते हैं, ये भी बाहर से ही होते हैं पर नेगेटिव होते हैं। अपॉर्च्युनिटी पॉजिटिव होती है, थ्रेट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो एकेडमिक प्रेशर एक हो सकता है थ्रेट, है ना? एकेडमिक का प्रेशर है, सब लोग बोल रहे हैं, मैडम बड़ी उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, ये हो सकता है, बिल्कुल होता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कहीं-कहीं पे क्या होता है, फीस पे नहीं की तो स्कूल में सब लोग पता नहीं अजीब नज़र से देखते हैं, है ना? दैट इज़ अनदर अनदर थिंग। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। चेंजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स, हेल्थ इश्यूज़, कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, बाहर से हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं चल रहा हूँ और सामने कीचड़ है और बहुत कीचड़ है, तो वो थ्रेट बाहर से है ना, मेरे अंदर से नहीं है। दैट इज़ अ थ्रेट व्हिच इज़ फ्रॉम आउटसाइड। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप जॉब कर रहे हैं, तो मान लेते हैं जॉब रिस्क में है, वो भी थ्रेट है ना? जॉब इन रिस्क इज़ अगेन अ थ्रेट। फिर मान लेते हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, पर बार-बार आपको जो है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न यू आर नॉट बेसिकली एबल टू डू। कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए, बाहर का मौसम खराब हो रहा है, वो भी दैट इज़ आल्सो थ्रेट। स्वॉट हमारा पूरा हुआ यहाँ पे। अब बेसिकली ये जो स्वॉट है, इसके साथ डील कैसे करें? लाइक हाउ टू हैंडल मैनेज विद स्वॉट, कि अगर हमें स्वॉट एनालिसिस करके इम्प्रूवमेंट करना है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। सेकंड इज़ उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, गैदर इन्फॉर्मेशन। फिर स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करें, आइडेंटिफाई वीकनेस करें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट ट्रेंड्स और मार्केट डेवलपमेंट कुड बी लेवरेज्ड एज़ अ कंपनी है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, इफ यू सी व्हाट आर देयर अनएक्सप्लोर्ड मार्केट और कस्टमर सेगमेंट्स, आर देयर पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन दैट कुड बी बेनिफिशियल। तो ये वाली जो चीजें हैं, यू कैन आस्क, अपने बारे में पूछ सकते हो कि अपनी अपॉर्चुनिटीज क्या है। क्या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ? डू आई इन्फ्लुएंस अदर्स? क्या मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करता हूँ, है ना? क्या मैं हार्ड वर्किंग हूँ? क्या मैं इतना काम कर रहा हूँ कि मैं जल्दी ही काम सीख जाऊंगा? ओके। अब देखो, अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इम्प्रूवमेंट।
So assess the significance and impact of each factor. Consider how strengths and can be leveraged to exploit more opportunities. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? हम यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मतलब what is important, what is not. ओके, तो यहाँ पे एनालाइज करने को कहा है, फिर डेवलप स्ट्रैटेजीज, फिर रिव्यू एंड कंटिन्यूअस अपडेट. तो ये तो हो गया इम्प्रूवमेंट के लिए व्हाट एवरीडे कैन बी डन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे. Let's continue learning. So I hope you liked the video and all the concepts are clear to you. If you have any doubt, you can write us to the comment section. Like this video, share this video with your friends, and for more such content, you can subscribe to our channel. Thank you.